Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome. In this tutorial, we are going to learn about biology. Biology, class 11, chapter number 1. First of all, we are going to learn about biology. What is biology? Biology क्या है? And some major fields of specialization. Or what are the field of specialization आफ्टर बायोलॉजी एंड देयर दैट आर अंडर द बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, कौन कौन सी इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं जो हम आगे पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. बायोलॉजी क्या है हमारे पास? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. और ये भी हमारे पास क्या करती है, साइंस की तरह हमारे पास नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद फ्राहम करती है. और इसका लिटरल मीन बायोस और लोगोस. बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब टू स्टडी, टू थिंक अबाउट. लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी जैसा कि हमारे पास एक वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है इसके अंदर, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म की आगे ब्रांचेस में तकसीम किया गया है. सबसे पहले अगर हम देखें तो लाइफ को डिफ़ाइन करें तो लाइफ को डिफ़ाइन करना वेरी डिफ़िकल्ट है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ. क्योंकि क्यों डिफ़िकल्ट है? बिकॉज इसके कुछ एस्पेक्ट लाइफ के जो हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस हैं. साइंस उनको जो है वो डील नहीं कर सकती. लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट शुड देयर बी लाइफ. दीज आर द क्वेश्चंस. ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िलासफ़र वगैरह, थियोलॉजिस्ट वगैरह और बायोलॉजिस्ट ख़ुद भी पूछते रहते हैं और बायोलॉजिस्ट के ज़हन में ख़ुद भी आते रहते हैं. और इनका जवाब हमारे पास साइंटिफिक मेथड से नहीं दिया जा सकता, इसलिए वेरी डिफ़िकल्ट है लाइफ को. लाइफ क्या है? बायोलॉजी जिसके लिए लाइफ वही है कि सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक हैं. क्या है? लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्राम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ये एक ऐसी खसूसियात का मजमूआ है जो कि नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर खसूसियात की हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, वन और मोर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं. एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी पैदा कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन, और इनके अंदर कई किस्म के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं. साइज़ में ग्रो कर सकते हैं. कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रखते हैं, यानी होम्योस्टेसिस करते हैं. रिप्रोडक्शन करते हैं, सिमिलियर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट. स्टिमुलाई या दूसरी चेंजेस जो आती हैं इन्वायरमेंट में, उनके के लिए हमारे पास ये क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ये सारी की सारी खसूसियात जिस जानदार में या जिस एंटिटी में हमारे पास पाई जाती हैं उसको हमारे पास क्या कहते हैं, वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उसको. जैसे कि हमारे पास साइंस बहुत बड़ी है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की शाखों में तकसीम किया गया जाता है, इसलिए इस तरह बायोलॉजी जो साइंस की एक शाख है उसको भी आगे मज़ीद शाखों में तकसीम किया जाता है. जैसे आप हमारे पास 9th में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि इकोलॉजी जो है हमारे पास स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है. एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट के रिलेटेड होती है. हमारे पास फिजियोलॉजी फंक्शन के रिलेटेड होती है. मार्फोलॉजी हमारे पास स्ट्रक्चर के रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर. पैलेंटोलॉजी हमारे पास फॉसिल के रिलेटेड होती है. हिस्टोलॉजी की बात करें हमारे पास टिश्यूज़ का साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. एवोल्यूशन इज़ अबाउट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, मींस के उसको एक ऑर्गेनिज़म है तो वो शुरू में कौन सा ऑर्गेनिज़म था और किस ऑर्गेनिज़म से इवॉल्व हो के वो ऑर्गेनिज़म बन गया. एवोल्यूशन मींस जेनेटिक हिस्ट्री और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री
कि वो ऑर्गेनिज्म किस किस्म के ऑर्गेनिज्म से वजूद में आया है। जेनेटिक्स, जिसमें जीन्स का मुताला किया जाता है, और जू जोग्राफी, बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड है। और इसी तरह अगर हम बात करें मज़ीद कुछ शाखों की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मुताला करते हैं। जैसे डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल की सतह पर इन सेल्स का और उसकी ऑर्गेनेलीज का मुताला करना हमारे पास क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम डील करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर सेल्स का, और जिसमें हम ज़िंदगी के मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड का मुताला करते हैं। आगे सेकंड चैप्टर में हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशनशिप टू देयर इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप का मुताला जो हमारे पास है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसकी बात करें तो इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को हम चेक करते हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर हो रहा है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ पर, तो वो हम इसको में चेक करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन और माइक्रोस्कोपिक अलजी एंड फंजाई। पहले ही हम जो है इसके बारे में जानते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का मुताले को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर की बॉडीज़ कौन सी होती हैं, हमारे पास रिवर्स और लेक्स, ETC जो है हमारे पास फिजिकल और केमिकल पैरामीटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज़, फ्रेश वाटर बॉडीज़, और उनकी खसूसियात भी हम पढ़ते हैं, और उनमें पाए जाने वाले कौन से स्पीशीज़ हैं जानदारों की, उनको भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह सीज़ और ओशंस में पाई जाने वाली स्पीशीज़ और बायोडाइवर्सिटी का मुताले को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम एक तो हमारे पास सीज़ और ओशंस की खसूसियात बयान करते हैं, और उनमें पाई जाने वाली स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म की खसूसियात बयान करते हैं। मैरीन लाइफ एंड फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स एक्टिंग एज फैक्टर ऑन दी मैरीन लाइफ। फिर इसमें हम जो है हमारे पास ओशंस और सीज़ की फ़िज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स का मुताला करते हैं, जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होता है। लाइक जानते हैं कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, और फिर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही होती हैं, हम उनका भी मुताला करते हैं। वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी वे। पैरासाइटोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट वो जानदार होता है जो दूसरे जानदार पर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, और इसमें हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पढ़ते हैं। होस्ट वो होता है जिस के ऊपर ये पैरासाइट रहता है। ह्यूमन बायोलॉजी में हम डील करते हैं ह्यूमन का मुताला करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, हिस्टोलॉजी, एनाटमी ह्यूमन की है, उनका एवोल्यूशन, ह्यूमन का जेनेटिक्स और इकोलॉजिकल स्टडीज़ का हम मुताला करते हैं। सोशल बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास सोशल बिहेवियर और कम्यूनल लाइफ का हम मुताला करते हैं। वो हमारे पास क्या रहता है, सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जानदारों से हम मादे हासिल करते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा हो, लाइक द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से और उनके प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, जैसे इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वगैरह हमने बना लिए हुए हैं। तो आज हमारे पास इतना ही है।